जी, वालेकुम सलाम कैसे सर, खैरियत से, ठीक ठाक है? सर, नया बजट आ रहा है, नए बजट के हवाले से क्या सोचते हैं कि हुकूमत जो है कोई अवाम दोस्त बजट ला पाएगी या नहीं? मेरे ख्याल में जी कि इनको बजट जो सा वो फ्रेंडली करना चाहिए। ठीक है अच्छा। कि एक आम जो सा दुकानदार, हमारे जैसा छोटा दुकानदार जो सा है, उनके लिए थोड़ी सी बेहतरी हो। अभी मज़ीद हमें ये पता लगा जी कि आगे सुनने में आ रहा है कि कोई और टैक्स वगैरह भी जो से हैं वो हमारे पे लागू हो रहे हैं। ठीक है। सर मेरा मानना ये है कि उस हिसाब से अगर हमें मतलब बिज़नेस में रिलीफ दिया जाए, जी, ठीक है, ताकि मतलब हमारा बिज़नेस बढ़ेगा, हम लोग कमाएंगे तो आगे दे सकेंगे ना। बिल्कुल सर। ठीक है। छोटे जो ट्रेडर हैं उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि कोई फिक्स टैक्स लगने जा रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इसके लिए मेरा मानना ये है कि हुकूमत को जो सा है मतलब वो हमारे पंजाबी में कहावत कहते हैं कि गधा और घोड़ा एक ही भाव जो सा है वो नहीं तोलना चाहिए। ठीक है। तो मतलब एक दुकानदार सर जो 2-4-5 लाख रुपए लगा के बैठा हुआ है, काम कर रहा है, ठीक है, उसे रोज़ का 2-4 हज़ार रुपया कमाना है, उसमें से उसने किराए भी देने हैं, बिजलियों के बिल भी देने हैं, बच्चों की फीसें भी देनी है, घर का राशन पानी भी चलाना है। ठीक है, तो हजूर वाला उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सर, इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 2 खरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाया जा रहा है। खरब बड़ी अमाउंट होती है, ऐसे ही है। और एक मिडिल या लोअर मिडिल या फिर जो मजदूर तबका है उससे वो निकालना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, यानी वो पहले ही उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। तो ये जो 2 खरब रुपए की इजाफी टैक्स की बातें चल रही हैं, ऑलरेडी टैक्स से आवाम मर रही है, अगर ये निकालने लग गए तो फिर क्या होगा जी? तो सर फिर मीडियोकर लेवल का बंदा वो तो टोटल ख़त्म हो जाएगा ना। ठीक है, मेरे जैसा गरीब आदमी सर जो मतलब है जिसने रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी पीना है, ऐसा ही ठीक है। है, तो सर मेरे जैसे बंदे के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि हुकूमत को चाहिए, मैं खुद मतलब इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे इक़दामात जो से हैं हमारी वज़ीर आला पंजाब के बहुत अच्छे भी हैं माशाल्लाह। ठीक है, और इस बिज़नेस से रिलेटेड, ठीक है, जो कारोबारी लोग हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो है उनको हमारे लिए भी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। ठीक है। ठीक है, ताकि मतलब हमें जितना रिलीफ हमें मिलेगा, देखिए अगर मेरे जैसा बंदा अगर 1 लाख महीने का कमाएगा, ठीक है, तो अगर हुकूमत बीच में से मुझसे अगर कोई माकूल अगर वो मुझसे ले लेते हैं जी। टैक्स की मद में, तो मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन सर अगर मेरा बिजनेस ही, जब मेरा प्रॉफिट ही अगर वो 20-25-30 हज़ार रुपये का, एक मजदूर जितनी अगर मेरी महीने की इनकम है, ठीक है, तो फिर आप टैक्स तो तो नहीं मेरे दे लिए सर सकेंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो ठीक ये हो गया चीज़- सर। इजाफी जीएसटी भी लगाने जा रहे हैं। हाँ जी। जीएसटी जो है वो बढ़कर सुनने में आ रहा है 19% पे जा रहा है, और वो जो 19% है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है, और आप सेल परचेज का काम भी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और रिटेलर का काम भी कर जी रहे बिल्कुल हैं। सर, सिर्फ रिटेलर का। अच्छा, सर ठीक है। होलसेल का तो सर सोच भी नहीं सकते ना सर। एक तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए। ठीक है। ठीक है, और दूसरा ये कि कोशिश यही होती है कि सर जितना हमारे पास है सर हम उसी को मतलब सेव करके, और उसी को सर हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग अगर उसमें अगर हमारे बच्चे पल रहे हैं तो सर मैं कहता हूँ कि मतलब है हुकूमत को चाहिए कि हमारा साथ दे। ठीक है, अगर वफाकी हुकूमत को देखा जाए हाँ जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो चाह रही है कि वो सूबों तक ही लिमिट कर दे, और ख़ास तौर पे जो हेल्प करने के लिए जो फलाही स्कीम्स हैं, हाँ जी। ठीक है, वो भी सूबे तक लिमिट हो जाएं, या फिर उनको पीछे से रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेजर एग्जांपल है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हम बात करेंगे, और बहुत सारी फलाही स्कीमें हैं जो चल रही हैं। नहीं, मेरे ख्याल में तो सर ये चलना चाहिए। उसका रीज़न ये है जी। कि मतलब एक गरीब आदमी, ठीक है, कि जो मतलब है अभी देखें कारोबारों के हालात आपके सामने है। अगर आपके कैमरामैन दिखाना चाहें तो सिर्फ हमारी मार्केट की तरफ कैमरा घुमाएंगे तो पता लग जाएगा कि हमारी मार्केट में से कितना क्लाइंट खड़ा है। ऐसा ही है, ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। तो सर मतलब अब मेरे पास कोई मुलाजिम नहीं है, ठीक है, हम भाई हैं जो आपस में काम कर रहे हैं। मुलाजिम पहले एक आध रखा हुआ था, नहीं अफोर्ड कर सके, हम लोगों ने निकाल दिया। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। तो सर एक मुलाजिम बंदा जो सा है सर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है? ऐसा ही है। तो मतलब अब वो 20-25 हज़ार या 30 हज़ार रुपये वो पे ले रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको अपनी फैमिली को 4 बच्चों की या 3 बच्चों की फैमिली को सर्वाइव करना, घर किराए का, बिजली के बिल, गैसों के बिल, स्कूल की फीसें, दूध के अखराजात, ये सारी चीज़ें सर वो कहाँ मैनेज कर सकेगा। तो मेरे ख्याल में ये करना चाहिए इनको। ऐसा ही ठीक है है, कि मतलब इस प्रोग्राम को इनको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक हो गया सर। क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन है, किस तरीके से होना चाहिए, और आप कैसा बजट चाहते हैं? सर बजट तो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली किसको कहते हैं आप? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मतलब इसको कहता हूँ कि जो मतलब हर इंसान की पहुँच में आ जाए, हर ठीक है। चीज़ जो सी है वो हर इंसान की पहुँच में आ जाए। तो सर 2 खरब के इजाफी टैक्स किधर जाएंगे? सर ये तो अब जो मतलब अवानों में बैठे हुए लोग हैं सर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये है कि हमारी पंजाब हुकूमत के जो से इक़दामात अभी जा रहे हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ भी हैं।
मतलब आप अगर हमारे पिंडी को ले लें, जी ठीक है, तो अगर कचहरी चौक का मनसूबा आप देखते हैं जी सर, नहायत ही खूबसूरत तरीन उन्होंने वो किया है। लिंक रोड का काफ़ी उससे सर असर आपने पे पड़ेगा। किया है ना उसके लिए, आ, आपने किया है, आपके जो भाई हैं उन्होंने किया है, ये जो शॉप वाले हैं इन्होंने किया है, हमने किया है, जितने खड़े में उन सब ने पे किया है। जी, हमारे बिल्कुल। टैक्स की अमाउंट है, मनी है, वो टैक्स पेयर्स हैं जितने उनकी अमाउंट है। खास अगर जो टैक्स पेयर नहीं भी है उसकी भी अमाउंट है, वो भी जीएसटी दे रहा है, ऐसे ही ठीक है। तो जो खरीद रहा है तो वो आपकी चीज़ है, आपके ऊपर लगी है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अशियाए खुर्दनोश, बाकी वो चीज़ें जो पाकिस्तान में एक आम आदमी की पहुंच से दूर जाती जा रही हैं, उसको लिमिट में लाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ और प्रायोरिटीज़ भी हैं, जिसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन भी है, जिसमें कहीं ना कहीं हेल्थ भी है, जिसमें कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स भी हैं। नहीं लगता आपको? सर देखें, मतलब आपके बहुत सारे सवालों में आपके खुद जवाब जो से हैं ऐसा सर ही वो है। है उसमें। तो मेरे ख्याल में कि मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, वो तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हाँ मैं जी। तो आपसे पूछ रहा बट सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मैं सामने रखूं तो मेरे ख्याल में आपके सवालों के अंदर आपके जवाब भी हैं। जी। तो मेरे ख्याल में कि हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। हूँ। ठीक है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट जो सी है सर, किसके मुझे बारे में लगता सर? है सर जो इस टाइम एजुकेशन के हवाले से जो आपने कहा, जी ठीक है, हेल्थ के हवाले से आपने कहा, उसके अलावा सर एशिया खुर्दनोश जो आपने कहा उसके मुताबिक, ठीक है, उसके लिए भी मतलब हर मतलब मामले पे, ठीक है, मेरे ख्याल में हमें गवर्नमेंट को हमारे लिए सोचना चाहिए। ठीक हो गया। आपको लगता है अभी सोच रही है हुकूमत? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि सोच रही है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जैसे वो आपने थोड़ी देर पहले आपने कुछ अल्फाज बोले कि वो हमारे टैक्स का पैसा हमारे पे लग रहा है, ठीक तो है। सर कम से कम लग तो रहा है ना ठीक है, हमारे लिए। ये मेरे अच्छा, लिए सही ये है। चीज़ पॉइंट जो सा ठीक बड़े है। मायने रखता है कि सर लग रहा है, अब लग रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है, नजर आ लगते रहा है, हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही लग रहा है, लेकिन लग रहा है। लग रहा है। ठीक है, यानी अच्छा नाज़रीन, ये भाई ने बड़ी प्यारी बात की है। भाई ने कहा है कि पहले कहीं ना कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अभी कम से कम हमें ये तो नज़र आ रहा है कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो कहीं ना कहीं लग रहा है। मे भी बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक ना करते हों, क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटीज़ और चीज़ें हैं, लेकिन हुकूमत के लिए प्रायोरिटीज़ अभी हमें दिखाई देगी कि वो हेल्थ है, वो एजुकेशन है, या फिर वो अशियाए खुर्दनोश हैं जो आवाम की पहुंच से दूर जाती जा रही हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी लग रहा है तो वो हमारा पैसा है जो लग रहा है। लेकिन इसके साथ साथ 1000 अरब रुपए की भी बात ज़रूर करेंगे, जो कि हुकूमत ने एक साल के अंदर अंदर टैक्स लिया है।